हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू लीनास खादिम किचन। आजकल रैप्स एंड रोल्स का काफ़ी ट्रेंड आ चुका है। रोल्स के काफ़ी आउटलेट भी खुल गए हैं, लाइक रोल्स एक्सप्रेस, रोल्स किंग। और हो भी क्यों ना, क्योंकि रोल्स एक ऐसी रेसिपी है जो आपकी टमी भी फुल कर देती है और शाम की स्नैकी स्नैकी भूख को भी शांत कर देती है। तो ऐसी टमी फुल और पैसा वसूल रेसिपी लेकर आई हूँ आपकी दोस्त शेफ लीना अखी सदाना, पनीर एंड वेजी रोल रेसिपी। तो चलिए सीखते हैं पनीर एंड वेजी रोल रेसिपी। पनीर रोल की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा रैप के लिए रोटी बेलना। तो चलिए उसका आटा गूंदने का शुरुआत करते हैं। आटा गूंदने के लिए आप चाहें तो मैदा यूज कर सकते हैं पूरा, चाहे तो आटा यूज कर सकते हैं और चाहे तो 50-50 भी कर सकते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप आटा, 1 कप मैदा, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब नमक, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर में नॉर्मल पानी के साथ में हम आटा गूंद लेते हैं। तो चलिए मेरा डो जुड़ चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा नीडिंग कर लेते हैं। मैंने इसे राउंड कर दिया है। आप चाहें तो डो को गीले कपड़े से कवर करके रख सकते हैं और या फिर क्लिंग रैप में कवर करके रख सकते हैं। मैं इसे क्लिंग रैप में कवर कर रही हूँ। क्लिंग रैप में डो को कवर करने का बेनिफिट ये रहता है कि डो आपका एयर के टच में नहीं आता है, कांटेक्ट में नहीं आता है, तो उससे क्या है, ऊपर क्रस्ट नहीं आता है। और अब हम इसे हाफ एन आवर के लिए रेस्ट देंगे। काम मेरा डो रेडी हो गया है। मैंने उसके अंदर में से 2 पेड़े बना करके बाकी का डो हमने कवर करके रख दिया है। तो शुरू करते हैं चपाती बेलने का काम। थोड़ा सा हम डस्टिंग कर लेंगे ड्राई मैदे के साथ में और अब हम इसे बेल लेते हैं। करीबन 6 से 6.5 इंची 7 इंची तक हम इसे बेल रहे हैं। तो अब मेरा तवा गरम हो चुका है। अब मैं अपनी चपाती को इस पर सेक लूँगी। चपाती को सेकने के बाद में आपने उसे खुला नहीं छोड़ना है। मैंने ये एक थाली के अंदर में एक कपड़ा लगा के रखा है। जैसे ही मेरी ये चपाती सिक जाएगी तो मैं इसे इस कपड़े के अंदर में फोल्ड कर दूँगी। अब आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर थोड़े थोड़े बबल्स आ गए हैं। इसका मतलब हमारी चपाती इधर से थोड़ा सा सिक गई है। तो हम इसे पलट देते हैं। आज मेरे घर की दीवार पर कौवा बहुत काँव काँव कर रहा है। लगता है कोई मेहमान आने वाले हैं। लगता है मेरा काम यहीं पे ही पूरा हो जाएगा। मेरी इस वीडियो के साथ मेरे जो रोल्स बनेंगे ज़रूर खिलाऊंगी अपने मेहमानों को। तो अब हमारी चपाती उधर से भी सिकने वाली है। हम इसे पलट लेते हैं। एक कपड़े की सहायता से आप इसे थोड़ा थोड़ा फुला सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ब्राउनिंग नहीं करनी है क्योंकि मुझे ये चपाती दोबारा से फ्राई करनी है। मैंने दोनों चपातियाँ सेक ली हैं और अब मैं इन्हें फोल्ड करके कपड़े के अंदर में रख रही हूँ। रोल्स बनाने के लिए हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा फिलिंग बनाने का। फर्स्ट स्टेप था हमारा डो बनाने का, सेकंड स्टेप है हमारा फिलिंग बनाने का। फिलिंग बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने पहले से ही रेडी करके रखे हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम, मैंने पर्पल कैबेज ली है। आजकल ग्रीन वाली कैबेज के अंदर में काफ़ी बोलते हैं कि कीड़ा आता है, तो मैं इसलिए ग्रीन कैबेज नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं पर्पल कैबेज इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहते हैं तो आप ग्रीन कैबेज इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर मैंने फिंगर्स में कट करके रखा है। अनियन मैंने स्लाइस करके रखी है। मैंने बहुत थोड़ी सी जिंजर एंड ग्रीन चिली चॉप की हुई ली है। ये मैंने ली है रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप घर का बना हुआ यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ स्मिथ एंड जोन्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो बटर यूज़ करना चाहें बटर यूज़ कर सकते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं स्लाइस्ड अनियंस।
हमने अनियंस को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट हम सॉफ्ट करेंगे इसको। तो हमारे अनियंस थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मेरा चॉप्ड जिंजर, और मैंने बहुत थोड़ी सी ग्रीन चिली इसमें डाली है। अगर आप गार्लिक पसंद करते हैं तो आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, चॉप्ड गार्लिक। बट मैं चॉप्ड गार्लिक डालने की बजाय मैं इसके अंदर में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, करीबन 1 टीस्पून के करीब में। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी कैप्सिकम एंड बेल पेपर्स। नाउ आई एम एडिंग पत्ता गोभी, पर्पल वाला। अगर आप हरी पत्ता गोभी यूज़ करते हैं तो उसे आप बेल पेपर से पहले डालिएगा, क्योंकि उसे पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप पर्पल पत्ता गोभी को पहले डाल देते हैं तो इसका कलर भी डल हो जाता है और बहुत ज़्यादा गल जाती है, इसीलिए मैंने इसे कैप्सिकम के बाद ऐड ऑन किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉसेस, केचप, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर थोड़ा सा रोक करके डालिएगा, बिकॉज सॉसेस के अंदर में भी काफ़ी सारा नमक रहेगा। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अंदर में पनीर, मैंने पनीर को लंबा लंबा काट लिया है। पनीर मैंने पहले इसलिए नहीं डाला कि अगर मैं पहले डाल देती तो पनीर के टुकड़े टूट जाते मिक्सिंग के दौरान। जब आप सारी चीज़ें मिक्स कर लें उसके बाद आप उसके अंदर में पनीर ऐड ऑन करिए। सो नाउ माय फिलिंग इज रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं असेंबली ऑफ द रैप। असेंबली के लिए मैंने अपनी फिलिंग रेडी कर ली है, रैप्स रेडी कर लिए, और अब हम एक ड्रेसिंग बनाएंगे जिसके लिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है और 1-1.5 टेबलस्पून मैंने केचप लिया है। केचप को मैं मेयोनीज के अंदर में मिक्स कर रही हूँ। मेयोनीज मैंने मिक्स कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रोल की असेंबली। असेंबली के लिए मैंने रैप ले लिया। पहले हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर में हमारी ड्रेसिंग जो हमने मेयोनीज और केचप के साथ मिला करके बनाई है। इसे हम स्प्रेड कर लेंगे। तो मैंने ये ड्रेसिंग स्प्रेड कर ली और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी फिलिंग। फिलिंग हम रखेंगे एक कॉर्नर पे। मैं थोड़ी सी फिलिंग नीचे भी स्प्रेड कर रही हूँ। रोल को रैप किस तरह से करना है, नीचे से पहले हम फोल्ड करेंगे फिलिंग को, एंड देन हम यहाँ से ये फिलिंग को टाइटली प्रेस कर देंगे और रोल कर देंगे। सो दिस इज हाउ आवर रोल विल बी पैक्ड। अब हम अपने रोल्स को पैन पे फ्राई कर लेते हैं। तो अब हमारा तवा गरम हो चुका है और अब मैं रोल्स के ऊपर में थोड़ा सा ग्रीजिंग करके ब्रश से ऑयल लगा करके मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। रोल्स हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जैसे आप नॉर्मल पराठे को फ्राई करते हैं। रोल्स को पलट लेते हैं। मैंने रोल्स को पलट दिया। अब दूसरी तरफ से भी हम उसे सेक लेते हैं। ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न करके हम इसे ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो मेरे रोल्स मैंने चारों तरफ से ब्राउन कर लिए हैं। आपकी थोड़ी बहुत जो फिलिंग निकले उसे आप अंदर वापस इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे रोल्स रेडी हो गए। अब मैं इन्हें रिमूव कर लेती हूँ। तो ये हमारे रोल्स हमने फ्राई कर लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने रोल्स की प्लेटिंग एंड रैपिंग की ओर। मैंने ये एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा ले लिया और मैंने इसे हाफ फोल्ड कर दिया। अब मैं रोल ले रही हूँ और रोल को मैं आधा अंदर और आधा बाहर रखूँगी और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड दे दिया।
और अब मैं इसे इस तरह से कंप्लीटली टाइटली पैक कर दूँगी। तो ये मेरा रोल रेडी हो गया सर्व के लिए। प्लेटिंग के लिए ली मैंने ये कार्ड। तो मैंने अपनी ये रोल कार्ड रेडी कर ली। मैंने दोनों रोल्स को यहाँ पर रख दिया और मैंने ये स्वीट चिली सॉस यहाँ पर डिप मैंने सीट पे रख दी। तो हो गई हमारी रोल कार्ड रेडी। सो दिस इज हाउ आई हैव प्लेटेड द रोल कार्ड। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये टमी फुल पैसा वसूल रेसिपी? पनीर एंड वेजी रोल की रेसिपी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.khadyam.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, आपके फीडबैक एंड कमेंट्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं मेरे नए वीडियो डालने के लिए। सो डू कमेंट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल लीनास खाद्यम को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रेसिपीज अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें तो बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।